दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार परलोक एक यात्रा है जो आत्मा भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद शुरू करती है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर क्या है, इसमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है और इसे जानने के क्या लाभ हैं, इसे कब और क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण को महापुराण का दर्जा दिया गया है। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा के सफर एवं पुनर्जन्म के बारे में बताता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के मरने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है, फिर 13 दिन बाद उसकी तेरहवीं की जाती है। साथ ही मृतक की आत्मा की शांति, पिंडदान, तर्पण आदि आवश्यक कर्मकांड किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में इन सभी कर्मकांडों का महत्व और उनके कारण बताए गए हैं। यही वजह है कि 16 संस्कार में मृत्यु को अंतिम संस्कार माना जाता है। अब सवाल उठता है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यदि पुनर्जन्म होता है तो कब और कितने दिन बाद होता है, साथ ही अंतिम यात्रा पर निकली आत्मा के साथ क्या क्या होता है। आइए आपको बताते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा लंबा सफर तय करती है। आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ मृत्यु के देवता यमराज के सामने उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है। फिर इसके आधार पर उसके आगे के भविष्य का निर्धारण होता है। यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हो तो यमदूत उसकी आत्मा को सजा देते हैं। वहीं अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा के लिए ये सफर आरामदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज तक पहुंचने के लिए आत्मा को करीब 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर का त्याग कर एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। जीवन में किए गए पापों के आधार पर मरने की प्रक्रिया के दौरान आत्मा को विभिन्न स्तरों के दर्द और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। आत्मा मृत्यु के बाद यमराज से मिलती है जो आत्मा के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही आत्मा को विभिन्न योनि प्राप्त होती है। परलोक पहुंचने से पहले आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ पर आत्मा को यमराज द्वारा आंका जाता है और उसके पापों के लिए दंड का अनुभव कराया जाता है। यमराज के बाद के क्षेत्र को चित्रगुप्त की दुनिया कहा जाता है। यहाँ आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसके भाग्य का निर्माण किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर ऐसी आत्माएं आनंद लेती हैं जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। वहीं चौथे लोक को नरक कहा जाता है। यहाँ आने वाली आत्माएं अपने बुरे कर्मों के आधार पर दंड भोगती है। स्वर्ग के बाद जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधि होती है, जिसमें स्वर्ग सबसे छोटा और नरक सबसे लंबा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में आत्माएं विभिन्न तरह के सुखों का आनंद लेती हैं। वहीं नरक में आत्मा को दंड का अनुभव करना पड़ता है। नरक में आत्मा की दंड की अवधि उनके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। कर्मों के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे या जीवन के निचले रूप में हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, जहाँ तक हर आत्मा का पहुँचना संभव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अच्छे कर्म करने वाली आत्मा ही पहुँच सकती है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब व्यक्ति की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत लेती है तो उसे दूसरा जन्म मिलता है। अगला जन्म किस योनि में मिलेगा, इसका निर्धारण कर्मों के आधार पर होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन बाद से लेकर 40 दिनों के अंदर हो सकता है। गरुड़ पुराण एक शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण कार्य, धर्म, पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।